हेलो ऑल ऑफ यू, फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर अग्रवाल कॉमर्स एरिना बाय अक्षय अग्रवाल। अभी तक हम लोगों ने पिछले कुछ वीडियोस में टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर कॉमर्स का सॉल्व किया 125 क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको पूरे लॉजिक और एक्सप्लेनेशन के साथ बताया कि कौन सा आंसर किस कारण से सही है, कौन सा गलत है किस कारण से, और 125 क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आप ध्यान देंगे, हमारा जितना भी सिलेबस है टीजीटी पीजीटी का, एलटी ग्रेड का और भी किसी स्टेट्स के वैकेंसी का, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है रॉयल्टी अकाउंट्स, अधिकार शुल्क खाते। आपके टीजीटी के एग्जाम में भी इससे काफी क्वेश्चंस आए थे जिसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया। अब हम लोग आज इस चैप्टर की पूरी कंप्लीट थ्योरी एक्सप्लेनेशन के साथ और क्या जर्नल एंट्रीज बनती हैं ये हम लोग सीखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगातार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर आपका लॉजिक क्लियर रहेगा तो वो क्वेश्चंस आपके सही होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं रॉयल्टी अकाउंट्स की थ्योरी एंड जर्नल एंट्रीज। देखिए, सबसे पहले है रॉयल्टी, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं अधिकार शुल्क खाते। ये क्या है? अमाउंट पेबल फॉर यूटिलाइजिंग द बेनिफिट ऑफ सर्टेन राइट्स वेस्टेड विद सम अदर पर्सन। किसी एक आदमी जिसको कि लेसी बोला जाता है रॉयल्टी अकाउंट्स की भाषा में, वो व्यक्ति लेसर की किसी राइट्स को, प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, उसके बदले जो वो पैसा देता है उसको रॉयल्टी यानी कि अधिकार शुल्क बोला जाता है। इट इज पेड बाय द लेसी टू द लेसर। एक तरीके से आप एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हैं, लेसी का स्टेटस लगभग टेनेंट यानी किराएदार की तरह से होता है, और लेसर का स्टेटस लगभग एक मकान मालिक या लैंडलॉर्ड की तरह से होता है। जैसे कि लिखा है, लैंडलॉर्ड का किसी माइन के ऊपर अधिकार है, या किसी ऑथर का बुक के ऊपर अधिकार है, किसी मैन्युफैक्चरर का किसी पेटेंट के ऊपर अधिकार है। ये सारी चीजें रॉयल्टी अकाउंट्स में कवर की जाती हैं। रॉयल्टी इज अ पीरियोडिकल सम बेस्ड ऑन द आउटपुट पेबल बाय द लेसी। आमतौर पे ये आउटपुट पर ही पे होता है, पीरियोडिकली पेमेंट होता है, आमतौर पे एनुअल होता है, हाफ ईयरली या क्वार्टरली भी हो सकता है, उस पर कोई रोक नहीं है। ये डिपेंड करता है लेसर और लेसी के बीच के एग्रीमेंट को। उनके राइट्स को इस्तेमाल करने के लिए लेसर पाएगा और लेसी जो है वो पे करेगा इस चीज को। The person who makes the payment is known as lessee and the owner is known as lessor. Royalty एक business expense है and closed and transferred to profit and loss account. ये एक revenue item है। लेसी के लिए ये revenue expense है, लेसर के लिए ये revenue receipts है। ये कैपिटल आइटम नहीं है। यहां पर एक राइटर की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोगों ने जो समझा कि रॉयल्टी लेसी द्वारा लेसर को दिया गया एक पेमेंट है जो उनके अधिकार को इस्तेमाल करने के बदले होता है, और ये पीरियोडिकल पेमेंट होता है। वो पीरियड 1 साल हो सकता है, 6 महीने पे हो सकता है, 3 महीने पे, वो टोटली उनके बीच में एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है। हम आते हैं नेक्स्ट पर। आमतौर पे माइनिंग रॉयल्टी होती है जिसमें कोल माइन्स हो सकती है, ठीक है, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी हो सकती है, ऑयल वेल्स रॉयल्टी हो सकती है, पेटेंट रॉयल्टी हो सकती है। जैसे आपने किसी इक्विपमेंट को इन्वेंट किया है, किसी दवा को बनाया है जिसका आपने पेटेंट करा लिया है, उसकी रॉयल्टी हो सकती है। कॉपीराइट लिटरेरी वर्क्स के लिए होता है, पुस्तकों के लिए, बुक्स, सॉन्ग्स के लिए, म्यूजिक्स के लिए। तो आमतौर पे इतने तरीके की रॉयल्टीज हमारे सिलेबस में हैं।
जिसमें कि हम लोगों का क्वेश्चन 21 में भी आया था, टोटल सेल्स के बेसिस पर कौन सी रॉयल्टी दी जाती है, उसका आंसर है कॉपीराइट। बाकी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग या माइनिंग के केस में प्रोडक्शन के बेसिस पर दिया जाता है। और इसके मेन एडवांटेजेस आप देख सकते हैं। Accounting information is used by lessor in the circulating the amount due from lessee. It helps in ascertaining the actual cost of production because royalty paid on production is an expense. रॉयल्टी क्योंकि एक एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो इसमें आपका ये पता लगता है कि हमारी रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रही है। अब आते हैं नेक्स्ट, रॉयल्टी और रेंट में आमतौर पे क्या अंतर होता है। देखिए, रॉयल्टी किसी स्पेशल राइट के इस्तेमाल के लिए होता है, चाहे वो टेंजिबल एसेट हो या इनटेंजिबल एसेट हो, मूर्त संपत्ति या अमूर्त संपत्ति दोनों हो सकती है। लेकिन रेंट टेंजिबल एसेट्स के लिए ही होता है, रेंट इनटेंजिबल एसेट्स के लिए नहीं होता है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क रॉयल्टीज भी होती है, ये सारी चीजें आपकी इनटेंजिबल एसेट्स में आती हैं। हालांकि माइंस को इनटेंजिबल एसेट्स नहीं बोलते हैं, आप खोजेंगे अकाउंट्स में आपको मिलेगा। उसके लिए एक स्पेशल टर्म होता है वेस्टिंग एसेट्स, जिसका मतलब होता है कि उसकी कीमत तभी तक है जब तक कि उसमें कुछ वैल्यूएबल मिनरल्स हैं। जैसे जैसे मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं वैसे वैसे उनकी कीमत घटती है। कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि माइनिंग वगैरह के लिए डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज होता है, तो उसके लिए डिप्लीट होता है, डिप्लीशन मेथड। डिप्लीट होता है वो, उसकी कीमत धीरे धीरे कम होती है, जिसके कारण उस पर डिप्लीशन मेथड से डेप्रिसिएशन लगता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रॉयल्टी आमतौर पे आउटपुट या कॉपीराइट वगैरह में सेल के बेसिस पर दी जाती है। रेंट हमेशा पीरियोडिकल होता है, जो मंथली, ईयरली कुछ भी हो सकता है। रॉयल्टी घटती बढ़ती रहती है, वेरिएबल होती है आउटपुट के आधार पर। और रेंट आमतौर पे फिक्स होता है, जब तक कि नया एग्रीमेंट ना हो ये फिक्स होता है कि कितना देना है। रॉयल्टी में मिनिमम रेंट का क्लॉज हो सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है। रेंट में ऐसा कोई क्लॉज नहीं होता आमतौर पे। इसमें दोनों पार्टीज को लेसर और लेसी के नाम से जाना जाता है। इसमें टेनेंट यानी किराएदार और लैंडलॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो ये रॉयल्टी और रेंट के बीच में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं, इनको आप देखिएगा। अब आते हैं मिनिमम रेंट एंड शॉर्ट वर्किंग। देखिए, क्वेश्चन कई बार उसमें आया है एग्जाम में कि मिनिमम रेंट को और किस नाम से जानते हैं। 21 में भी आया था, इसको मिनिमम रेंट बोलते हैं, फिक्स रेंट बोलते हैं, डेड रेंट बोलते हैं, फ्लैट रेंट बोलते हैं, रॉक रेंट बोलते हैं। इन सारे नामों से मिनिमम रेंट को जाना जाता है। कि मिनिमम रेंट क्या होता है, ये लेसर और लेसी के बीच का एक एग्रीमेंट होता है, जिसमें अक्सर लेसर ये कहता है लेसी से कि आपका प्रोडक्शन अगर कम भी हुआ और आपकी रॉयल्टी कम आई तो एक मैं मिनिमम अमाउंट आपसे लूंगा ही लूंगा, चाहे आपकी रॉयल्टी उतनी हो रही है या नहीं हो रही है। उसको मिनिमम रेंट बोलते हैं। और द पेमेंट ऑफ रॉयल्टी इज बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। आमतौर पे कोल माइनिंग इन सारी चीजों में आउटपुट के बेसिस पर देता है। इफ द सम ऑफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट then the payment will be based on minimum rent। अगर रॉयल्टी आपकी कम हो गई, सपोज किसी साल रॉयल्टी बनी 6,000 रुपया और मिनिमम रेंट है 10,000, तो मिनिमम आपको 10,000 रुपए देना ही देना है। और 6,000 आपकी रॉयल्टी है, 4,000 शॉर्ट वर्किंग होगी। मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग। डिफरेंस बिटवीन मिनिमम रेंट एंड एक्चुअल रॉयल्टी इज नोन एज शॉर्ट वर्किंग। ठीक है, शॉर्ट वर्किंग इज इक्वल्स टू मिनिमम रेंट एंड एक्चुअल रॉयल्टी। किसी भी साल में अगर एग्रीमेंट है तो लेसर मिनिमम रेंट से कम एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं राइट ऑफ रिकूपमेंट। अब ये रिकूपमेंट क्या होता है? अगर लेसर और लेसी के बीच में एग्रीमेंट है
तो लेसी को एक एडवांटेज दिया जाता है कि अगर किसी साल उसकी शॉर्ट वर्किंग हुई है तो आने वाले सालों में अगर उसने कुछ सरप्लस प्रोडक्शन किया है, यानी मिनिमम रेंट से ज्यादा रॉयल्टी उसकी बन रही है, तो कुछ पैसा वो शॉर्ट वर्किंग का रिकूप करके लैंडलॉर्ड को पेमेंट कम करके दे सकता है। ये अभी हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स में इसको पढ़ेंगे। ये कंप्लीटली डिपेंड है लेसर और लेसी के बीच के एग्रीमेंट पर कि रिकूपमेंट का राइट लेसी को है या नहीं है तो कितने सालों तक है, क्या पूरे लीज में है, शुरू के कुछ सालों में है। ये आमतौर पे इनके एग्रीमेंट के बीच पे होता है डिपेंड। Right to recoupment will be decided for the fixed period or for floating period. When the right of recoupment is fixed for certain starting years, it is said to be fixed or restricted. When the lessee is eligible to recoup in the next 2-3 years from the years of his commencement. आमतौर पे शुरू में ही दिया जाता है कि 2 साल 3 साल तक आप रिकूप कर सकते हैं, तो उसको फिक्स पीरियड के बोलते हैं। फिक्स पीरियड के लिए शॉर्ट वर्किंग विल बी शोन एज एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट अप टू अलाउबल ईयर। अलाउबल ईयर मतलब जब तक हमारे पास रिकूप करने का अधिकार है तब तक हम शॉर्ट वर्किंग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ लॉस ट्रांसफर नहीं करेंगे, उसको एक फिक्टिशियस एसेट शो करते हुए बैलेंस शीट में राइट साइड में एसेट साइड में शो करेंगे जब तक कि उसके रिकूप करने का साल आ नहीं जाता। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे आगे इलस्ट्रेशंस में। इसके बाद है मिनिमम रेंट को और किस नाम से जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया दी। फिक्स रेंट, डेड रेंट, कॉन्ट्रैक्ट रेंट, रॉक रेंट, फ्लैट रेंट, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं जो एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सीधे आते हैं एक इलस्ट्रेशन पर। ये एक आरके कोल माइंस है, जो लेसी है उसने एक माइन लीज पर लिया टीयूटी कंपनी लिमिटेड से फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 साल के लिए। मिनिमम रेंट डिसाइड हुआ 10,000 रुपए पर ईयर एंड द राइट टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग इन द फर्स्ट 2 इयर्स। 2 साल शुरू में रिकूप किया जा सकता है, उसके बाद रिकूप नहीं किया जा सकता। शुरू के 3 साल का प्रोडक्शन है कोल का 500 टन, 1200 टन और 1500 टन, और रॉयल्टी है 10 रुपए पर टन। 500, 1200, 1500, 3 ईयर का ये प्रोडक्शन है, 10 रुपए के हिसाब से पर टन की रॉयल्टी है। मिनिमम रेंट 10,000 है और 2 साल तक रिकूप किया जा सकता है। देखिए अब कैसे इसको करेंगे। देखिए टेबल है, ये प्रोडक्शन है टन्स में, ये प्रोडक्शन आपका दिया हुआ है टन्स में। ये 10 रुपए के हिसाब से रॉयल्टी है। मिनिमम रेंट 10,000 था, तो शॉर्ट वर्किंग पहले साल में 5,000 हो गई। रिकूपमेंट हो नहीं सकता, शॉर्ट वर्किंग को पीएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि आपके पास शुरू में 2 साल तक का समय है, तो मिनिमम रेंट के बराबर पेमेंट करना पड़ेगा। सेकेंड ईयर में 1200 टन का 12,000 बन रहा है, मिनिमम रेंट 10,000 है। 2,000 रुपए आपने जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन किया है उसका आप रिकूपमेंट कर सकते हैं, लेकिन 2 साल के बाद शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने का अधिकार समाप्त हो गया। 5,000 की शॉर्ट वर्किंग में से आप शुरू के 2 साल में 2,000 रिकूप कर पाए, 3,000 रुपए आपका लॉस होगा। सेकेंड ईयर में वो पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर के बाद आपके पास राइट ऑफ रिकूपमेंट समाप्त हो चुका है। थर्ड ईयर में जितनी भी रॉयल्टी बनेगी, आपकी रॉयल्टी मिनिमम रेंट से ज्यादा है, आपको 15,000 रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा। कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, कोई रिकूपमेंट नहीं है, कुछ भी पीएल में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं देखिए लेसी की बुक्स में क्या एंट्री होगी। आरके कोल माइंस, पहली एंट्री फर्स्ट ईयर में, पहली एंट्री रॉयल्टी बनी है 5,000 और शॉर्ट वर्किंग है 5,000। एंट्री क्या होगी, रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू टीयूटी कंपनी यानी कि लेसर।
5,000, 5,000 एंड 10,000। टीयूटी कंपनी को 10,000 का पेमेंट कर दिया जाएगा। टीयूटी कंपनी लिमिटेड डेबिट 10,000 टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, आमतौर पे बैंक के थ्रू ही लिखते हैं। और चूंकि शॉर्ट वर्किंग फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर करनी नहीं है पीएल में, लेकिन रॉयल्टी ट्रांसफर होगी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 5,000 टू रॉयल्टीज अकाउंट। ये रॉयल्टी फर्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो गई। रॉयल्टी हर साल की जितनी बनती है उसी साल पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। शॉर्ट वर्किंग को आप ट्रांसफर नहीं करेंगे। शॉर्ट वर्किंग अभी आप बैलेंस शीट में एसेट साइड में 5,000 शो करेंगे, क्योंकि अभी आपके पास दूसरे साल का समय है। अब देखिए, ये दोनों जो एंट्रीज हैं, पहली और दूसरी, ठीक है, ये रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग ड्यू करने की है। 10,000 ड्यू हुआ और पेमेंट हुआ। जिस साल में शॉर्ट वर्किंग होती है, कभी कभी बोलता है कि आप मिनिमम रेंट अकाउंट बनाइए, तो इस एंट्री के बदले में आप 2 एंट्री और कर सकते हैं। इस एंट्री फर्स्ट एंट्री की जगह पर, बाकी ये सेम होगी, ये सेम होगी, आप लिखेंगे मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू लैंडलॉर्ड, यानी टीयूटी कंपनी 10,000, और दूसरी आप एंट्री करेंगे रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 5,000 शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 5,000 टू मिनिमम रेंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है, तो फर्स्ट एंट्री के बदले आपको ये दोनों एंट्री बनानी पड़ेगी। सेकेंड और थर्ड एंट्री सेम होगी। मिनिमम रेंट डेबिट टू टीयूटी कंपनी, रॉयल्टीज डेबिट शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू मिनिमम रेंट। आप देखेंगे मिनिमम रेंट डेबिट क्रेडिट अगर कैंसिल हो जा रहा है तो सेम एंट्री बच रही है जो यहां पर लिखी हुई है। ये तब करते हैं जब मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। देखिए, ये फर्स्ट ईयर की एंट्री हो गई, रॉयल्टी उसी साल ट्रांसफर हो गई, और 5,000 की शॉर्ट वर्किंग हमारे पास बची हुई है। देखिए, अब सेकेंड ईयर में 12,000 रॉयल्टी बनी है, मिनिमम रेंट 10,000 है, कोई भी शॉर्ट वर्किंग नहीं हो रही है, तो आप क्या एंट्री करेंगे सेकेंड ईयर में? लेसी की बुक में सेकेंड ईयर में क्या एंट्री होगी? रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 12,000 टू लैंडलॉर्ड, यानी टीयूटी कंपनी लिमिटेड 12,000। हमने ड्यू किया 12,000, लेकिन पेमेंट 12,000 नहीं करेंगे। 2,000 शॉर्ट वर्किंग हमें रिकूप करना है, तो देखिए क्या एंट्री होगी? टीयूटी कंपनी लिमिटेड डेबिट 12,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2,000 आपने रिकूप कर लिया और बचा हुआ पेमेंट कर दिया टू बैंक अकाउंट 10,000। तो ये आपके शॉर्ट वर्किंग रिकूप करने की एंट्री है। किसी भी तरह से क्वेश्चन आ जा सकता है कि रिकूप करते समय शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखिए, ये शॉर्ट वर्किंग आपकी रिकूप होती समय क्रेडिट हो रही है। आपने 12,000 ड्यू किया, 2,000 आप रिकूप कर सकते हैं मैक्सिमम सेकेंड ईयर में, उससे ज्यादा का सरप्लस है नहीं। 2,000 रिकूप करके आपने 10,000 का पेमेंट कर दिया। अब हमारी ये रॉयल्टी तो पीएल अकाउंट में जाएगी ही जाएगी, लेकिन आप ये देखिए, हमारा 3,000 रुपया शॉर्ट वर्किंग रिकूप नहीं हो पाया, जिसको रिकूप करने का अधिकार अब समाप्त हो गया है, तो ये 3,000 रुपया भी पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 12 और 3 15,000 टू रॉयल्टीज अकाउंट 12,000 टू
शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3000, ये जो अनरिकूव्ड पोर्शन है उसमें से 3000 आपका पीएल में ट्रांसफर होगा, ये लॉस आपका मान लिया जाएगा। अब ये बैलेंस शीट से हट जाएगा। 2000 यहां पर और 3000 यहां पर। जो डेबिट बैलेंस आपका बचा था 5000, उसमें से 2000 ये क्रेडिट हुआ रिकूव करते समय, और 3000 रुपया ये आपका पीएल में ट्रांसफर हो गया। ये आपकी सेकेंड ईयर की एंट्री कंप्लीट हो गई इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब आते हैं थर्ड ईयर पर। थर्ड ईयर बहुत सिंपल है, उसमें कोई शॉर्ट वर्किंग भी नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं करना है। रिक्रूटमेंट का अधिकार 2 साल तक था, वो समाप्त हो गया। थर्ड ईयर में आपकी एंट्री बनेगी रॉयल्टीज अकाउंट डेबिट 15,000, जो आपने चार्ट में देखा था, टू टीयूटी कंपनी लिमिटेड 15,000। कोई शॉर्ट वर्किंग नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट भी नहीं कर सकते हैं अब आप। टीयूटी कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 15,000 टू बैंक अकाउंट, आपने 15,000 रुपए का पेमेंट कर दिया और शॉर्ट वर्किंग अब कुछ बची नहीं है। रॉयल्टी हर साल पीएल में इतना ट्रांसफर हो जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15,000 टू रॉयल्टीज अकाउंट 15,000। ये जनरली आपका 3 साल का लेसी के बुक में कंप्लीट हो गया। अब आप पूरा रिवाइज कर सकते हैं। रॉयल्टी क्या होती है, मिनिमम रेंट क्या होता है, मिनिमम रेंट को और किन किन नामों से जाना जाता है, रॉयल्टी ड्यू करती समय, शॉर्ट वर्किंग रिकवर करती समय कौन से अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट किया जाता है, ये सारी चीजें इसमें हम लोगों ने पढ़ी हैं। अब और भी कुछ इसमें चीजें हैं। लेसर की बुक में क्या एंट्री होता है वो हम लोग आगे अब कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में आप रॉयल्टी के बारे में देखिए पूरी डिटेल, और अगर आपको कोई इससे और क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपके लिए यूजफुल है, तो जरूर आप चैनल को लाइक करिएगा, प्रमोट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रॉयल्टी का पार्ट नंबर 2।